बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त हकीम मोहम्मद अल्ताफ़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुश्ता सोना के बारे में। दोस्तों, कुश्ता सोना के फ़वाइद और उसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा आज। दोस्तों, ऐसी चीज़ें कोई हकीम सोशल मीडिया पे नहीं बताता। मैं आप लोगों को अपने सिद्क़े दिल से, खलूस नियत से, ये कोई किताबी नुस्खे नहीं है, मेरे उस्ताद कराम प्रोफेसर से जो मुझे मिले हैं, जो मैंने 10-20 सालों में मेहनत की है, वही मेहनत मैं आज आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, कुश्ता सोना बेइंतहा ताकत रखता है। अज़ाए रईसा को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। अज़ाए रईसा में दिल, जिगर, दिमाग ये चीज़ें आ जाते हैं, यानी रईस अज़ा को बहुत ताकत देता है। इसके अलावा मर्दाना ताकत में कमाल का मुजर्रब चीज़ है, कमाल का असर रखता है। तो मुकव्वी असाब है। अगर आप लोगों के असाब कमज़ोर हैं तो ज़ाहिर है आप मफलूज हैं, फिर आपका पूरा जिस्म कोई काम नहीं कर सकता। अगर आपके असाब एक्टिव हैं तो आपका हर अज़ा एक बेहतरीन अपना काम सर अंजाम देगा। और बेइंतहा मुहर्रिक भी है कुश्ता सोना। कुश्ता सोना को खाना हर इंसान के बस में नहीं है, हर इंसान इसको नहीं खा सकता। पैसे वाले लोग खा सकते हैं। इसकी एक खुराक हज़ारों रुपए की है। मेरे पास बना हुआ पड़ा है, इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आप लोग मंगवाना चाहें तो भाई डाक मुझसे मंगवा भी सकते हैं। अगर ख़ुद बनाना चाहें तो कोशिश करें खुद ना बनाएं, किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड हकीम साहब से आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, कुश्ता सोने के मैंने आपको फ़वाइद बता दिए हैं। तो अब आते हैं इसको बनाने का तरीके की तरफ। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, 3 तोला जो 3 माशा आपने बुरादा सोना लेना है। 3 माशा बुरादा सोना। उसके अलावा आपने गुलाब की जड़ का पानी 10 तोला लेना है, जो बाहरी गुलाब हो, मौसम बहार वाला गुलाब, 10 तोला उसका पानी ले लेना है। और कचनाल के जड़ का पानी, उसका भी 10 तोले पानी लेना है। और नीम के छाल का पानी, वो भी 10 तोला आपने लेना है। और तुलसी के पत्तों का पानी, वो भी 10 तोला आपने लेना है। तो दोस्तों, ये इस पानी में इसको बिल तरतीब आपने सोने के बुरादे को खरल करना है। बिल तरतीब खरल करने के बाद आपने इसको एक गलोले की शक्ल में गलोला बना लेना है। फिर गोले मुंडी के नुगदा में, गोले मुंडी के पत्तों को कूट कर उसका नुगदा बना ले। नुगदे के अंदर उसको रख कर ऊपर नीचे आपने गोले मुंडी का नुगदे में लपेट देना है। फिर आपने मिट्टी के एक छोटा सा मटका ले लें, उसके अंदर रख कर ऊपर से ढक्कन बंद करके उसको आपने गिले हिकमत करना है। गिले हिकमत करने के बाद आपने क्या करना है, एक घड़ा खोद लें। ऐसी जगह पे घड़ा खोदें जहाँ हवा का क्रॉस ना हो। तो आपने उस मटके को ऊपर नीचे मटके के आपने 10 तोले ओपले रख लेने हैं, सूखे हुए ओपले, खुश्क ड्राई ओपले हो। तो ओपले रख कर फिर आपने 10 तोले ओपलों को आग देनी है। जब आप आग दे लें, ठंडा होने के बाद उसको निकाल लें। निकालने के बाद वो उसको आप मटके के अंदर से निकाल कर सोने को जो है ना आपने उसको खरल करना है। बेहतरीन तरीके से खरल करके आप उसको शीशे की शीशी, खुश्क शीशी में बंद कर दें। तो दोस्तों, इसकी जो मिकदार खुराक है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 चावल से लेकर 2 चावल तक या आधी रत्ती तक भी आप लोग मक्खन या मलाई के साथ खा सकते हैं। जी दोस्तों, एक बात ध्यान में रखें, 80 साल का अगर बूढ़ा भी होगा ना, इसके एक कख खाने से जवान हो सकता है। जो लोग कहते हैं ना, हम बीवियों के पास जाते हैं तो जाते ही हमारा इंतशार ख़त्म हो जाता है, जाते ही हमारा नफ्स ढीला पड़ जाता है, तो उनके अंदर असाबी कमज़ोरी का मसला होता है, डिप्रेशन का मसला होता है, या वो मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा उनके अंदर हो चुकी होती है। क्योंकि नफ्स उस वक्त तक खड़ा रहता है जब आपके पीछे से मनी पूरी हो, मनी का वालिया पूरा हो। मनी का वालिया पूरा नहीं होगा, असाब सही काम नहीं करेंगे, अज़ाए रईसा सही काम नहीं करेंगे, इंतशार पूरा नहीं होगा, तो ज़ाहिर इंसान फिर अपनी वाइफ के सामने शर्मिंदा ही होगा। तो कुश्ता खाने से ये मसाइल आपके हल हो सकते हैं। जी दोस्तों, आगे इंशाल्लाह मैं मुफीद मशवरे आपको देता रहूँगा। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वस्सलाम।